हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आप लोगों का कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे मुझे कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है। अभी कल रात को एक बच्चे का फ़ोन आया जिससे मुझे बहुत प्रभावित किया कि सर हमारे पास में कोई ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है और इतनी रात को हम पढ़ाई करते हैं। तो उस बच्चे को मेरा दिल से सैल्यूट है जो इतनी रात तक पढ़ाई करते हैं और मन लगा कर पढ़ाई करते हैं। मेरे भाई, तुम ही लोग हो जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तुम ही लोग तो हो जिन्हें बहुत आगे जाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्री बोर्ड परीक्षा जो है 2025 के लिए प्री बोर्ड का पेपर पढ़ेंगे, वो भी विषय हिंदी में। ठीक है। और बच्चों, ये पेपर के साथ साथ आपके देखिए, क्या आपके ही बोर्ड में ये पेपर आपके भी स्कूल में आया है क्या? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी बात ये है बच्चों कि ये पेपर से ना अब मैं इतने सारे क्वेश्चन बता दूंगा, जो भी सारे क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो, जिनमें मैंने विस्तार में बताया है कि अगर भाई इससे ही आपके बोर्ड पेपर में कम से कम 30 से 40 नंबर का ना फंसा दिया तब बता देना मेरे भाई। ठीक है। तो हर पेपर में उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अपने मन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और पहला प्रश्न देखिए, ये पहला प्रश्न है बच्चों, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो बच्चों, जो चिंतामणि निबंध संग्रह है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब सर जी, जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, अब जयशंकर प्रसाद जी आ गए तो पेपर में जयशंकर प्रसाद जी तो भी पूछे जा सकते हैं। तो जय शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की बच्चों रचनाएं देख लो जो पेपर में पूछी जाती हैं, इसके बाहर नहीं पूछी जाएंगी, ये मेरी गारंटी। जैसे कंकाल, तितली, कमायनी। ठीक है। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है। अजात शत्रु। ठीक बेटा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, यही रचनाएं इनकी जो है जयशंकर प्रसाद जी की जो बच्चों रचनाएं हैं, यही सिर्फ रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। तो वो सारी रचनाएं मैंने करा दी। अच्छा, और सर जी कौन कौन सी रचनाएं किसकी बनती हैं, उन पर अब बात कर लेते हैं। तो बच्चों, अगला जो रचनाएं हैं, अब यशपाल जी आपके पेपर में पूछा गया है यशपाल जी के बारे में। तो बच्चों, यशपाल जी की जो भी रचनाएं बनने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यशपाल जी से पेपर में संबंधित कौन कौन सी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो बच्चों, यशपाल जी की जो रचनाएं हैं ना, वो दो तीन ही बहुत पूछी जाती हैं पेपर में। यशपाल जी की रचनाएं, यशपाल, यशपाल जी की बच्चों तीन रचनाएं हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे झूठा सच, झूठा सच। दूसरी रचना है देश द्रोह, द्रोही, देशद्रोही। तीसरा पिंजरे, पिंजरे की उड़ान। और अगर बच्चों चौथी रचना लिखनी है तो आप लिख सकते हैं फूलों का कुर्ता, ऐसे करके। इतनी ही रचनाएं बच्चों इनकी यशपाल जी की पूछी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट है पेपर में। इससे बाहर नहीं क्वेश्चन बनेगा, इसी से अगर बनेगा तो मेरे भाई सिर्फ इसी से पूछा जाएगा। ठीक है। आप परेशान मत होइएगा कि सर जी किधर से आएगा, जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं सारे बता दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो बच्चों कौन है? परीक्षा गुरु। अच्छा, अब क्वेश्चन बन गया कि सर जी परीक्षा गुरु को आखिरकार किसने लिखा है, परीक्षा गुरु को लिखा किसने? तो वो भी बच्चों तो जान लो, लाला श्रीनिवास दास। कौन? लाला श्रीनिवास दास। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं बच्चों, लाला श्रीनिवास
वास दास। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनमें से कोई नहीं, ये अगला हो गया। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या हो गया? परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। और लिखा किसने है बच्चों? लाला श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक। अच्छा बच्चों, ये शुक्ल युग का नाम किस लेखक के नाम पर पड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से बच्चों शुक्ल युग का नाम पड़ा। अच्छा, शुक्ल युग का बच्चों दूसरा जो नाम है वो छायावादी युग था। क्या था? छायावादी युग। ऐसा करके भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बच्चों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है, मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, तो कौन कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा बच्चों रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल। और तीसरा जो है बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। ठीक है भाई, आपको कोई 200-300 क्वेश्चन नहीं याद करने, सिर्फ जितना बता रहा हूँ ना आप बस उतना अच्छे से बस तैयार कर लीजिए कि बस इसके बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। बोर्ड में भी एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। अब अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ये रचना है भारत दुर्दशा। आपको याद कर लेना है बच्चों, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अच्छा, यहाँ पर राम कुमार वर्मा है, इनकी सर जी रचनाएं बता दो। तो इनकी बच्चों रचना है विश्वास, विश्वास और चित्रलेखा। क्या है? विश्वास और चित्रलेखा। आप बोले तो मैं लिख दूं, जो अगर क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में कि रामचंद्र वो राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं, तो उनकी आप 2-3 रचनाएं हैं जो बहुत फेमस है, तो इनकी मैं भी लिखे दे रहा हूँ। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा की बच्चों 2-3 रचनाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। बस आपको उन्हीं को तैयार करना है, बहुत सारी नहीं पढ़ना है मेरे भाई। बहुत सारी पढ़ते पढ़ते तो आप परेशान हो जाओगे। पहली कौन सी है? विश्वास। विश्वास आपको पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है बेटा। और दूसरी है चित्रलेखा, चित्ररेखा, चित्ररेखा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगले प्रश्न, कलकत्ता में पार्किंग किस विधा की रचना है? कलकत्ता में पार्किंग बच्चों इस संस्मरण, संस्मरण विधा की रचना है। अच्छा बच्चों, अगली क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं? तो रामचंद्रिका के बच्चों रचयिता केशव दास हैं। कौन है? केशव दास। अब बच्चों केशव दास से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जितने भी बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो केशव दास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले केशव दास, केशव दास की बच्चों जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है जैसे रस रसिक, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, प्रिया लगेगा इनकी रचनाओं में, प्रिया, कवि प्रिया। ठीक है, और रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। यही बच्चों 3 रचनाएं हैं जो इनकी बहुत पूछी जाती हैं। केशव दास से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ इन्हीं 3 रचनाओं से बनेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। अच्छा सर जी, तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं फेमस है? तुलसीदास की भी रचनाएं बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, तुलसीदास जी की रचनाएं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आया था तो तुलसीदास जी की भी सारी रचनाएं पढ़ लेते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जी की बच्चों 3-4 रचनाएं हैं जो बस पूछी जाती हैं। जैसे आपको ये तो पता है कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है,
और इसके बाद में हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा है। जैसे इनकी रचना है दोहावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ये बच्चों बस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यही रचनाएं बस इनकी बार बार तुलसीदास जी की पूछी जाती हैं, इसके बाहर नहीं पूछी जाती। अच्छा, मैथिली शरण जी गुप्त जी की कुछ रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त। अब बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचनाएं जो कि बहुत फेमस है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे साकेत, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरी रचना है इनकी, यशोधरा बहुत फेमस है, पंचवटी, पंचवटी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मैथिली शरण गुप्त की। और पांच जो चौथी रचना है वो भारत भारती, भारत भारती। ये बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाहर मैथिली शरण गुप्त जी के भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब बच्चों आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, और प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर बच्चों 7 क्या है? तार सप्तक के संपादक हैं कौन है? तो बच्चों वो अज्ञे जी हैं। तो बच्चों तार सप्तक के प्रकाशक अज्ञे जी। अच्छा बच्चों, तार सप्तक तीन वर्षों में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले 1943, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1900 बच्चों 51, और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1958। ठीक है, 1958। ये तीनों बच्चों याद कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 बार तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूषण किस युग के कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों जो भूषण थे कवि, वो बच्चों रीत काल के कवि थे। किस काल के थे? रीत काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना, यहाँ पर बच्चों लिखा है नहीं है, नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, मगर यामा नहीं है बच्चों। जो भी पानी से रचनाएं मिल जाएं वो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। रीत काल का अन्य नाम है बच्चों, श्रृंगार काल नाम है, ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना वाहक, नाना वेशा, ऐसे करके बच्चों आपको ना कुछ समझ में आया तो देखो कहीं बिलाप वगैरह शब्द तो नहीं लिखा है। विलाप, अगर विलाप लिखा है तो मतलब दुख की बात हो रही, तो दुख के लिए कौन सा बच्चों रस का प्रयोग करते हैं? करुण रस, करुण रस। इसमें जिस बच्चे ने लगाया है ये गलत है। ठीक प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। वह दीप शिखा सी, सा सी से सरिस दिख जाए तो आप कौन सा अलंकार लगा देंगे? उपमा अलंकार बच्चों। कौन सा अलंकार हो जाएगा वो? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मन मानो जन जानो मनहु जनहु, ये दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। और अगर ये कुछ न दिखे तो कक्षा 10 में भैया तीसरा रूपक ही होगा और कोई नहीं होता है, यही होते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि का वर्ड का 2 बार आवृत्ति हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार आपका है। बाकी सिलेबस में आपके अनुप्रास अलंकार नहीं है बच्चों, तो वहाँ पर आपके बोर्ड पेपर में ऐसा आएगा ही नहीं। ठीक है, वेद पुराण में समास है। वेद पुराण लग रहा है एक दूसरे का उत्तर, लग रहा है एक दूसरे का क्या है? उल्टा। तो वेद पुराण और बीच में क्या है? वियोजक चिन्ह। अब वियोजक चिन्ह लगा हुआ है तो बच्चों सीधा आप लगा देंगे द्वंद्व समास। अगर संख्या की बात होता तो द्विग समास, किसी तीसरे की विशेषता बनाता तो बहुप्रिय समास। ऐसे करके बच्चों आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेटा क्या है? अनुप्लस चर, अनुचर, तो अनु हो गया बच्चों।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 16, पत्थर का तत्सम रूप है प्रस्तर, सी ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुत्र का पर्यायवाची है सुत, सुत, सुता, तान्या, आत्मज्ञा, यह तो सिर्फ बच्चों पुत्री की पर्यायवाची है। सुत पुत्र की पर्यायवाची। युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है त्वयी, ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक कह रहा है तो क्या और कौन, ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मोहन गीत गाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कोई वाक्य कोई नहीं है। बच्चों ये सरल वाक्य है, एक ही, क्योंकि जिसमें एक ही क्रिया हो, मोहन गीत गाता है, एक ही काम कर रहा है, वहाँ सरल वाक्य होता है। ये बच्चों हो गए आपके 20 एमसीक्यू। सब आप देख सकते हैं गद्यांश में। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान है, देखो ये सारी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका सल्यूशन करिएगा। इसके बाद में पद्यांश में देख लीजिए, विश्वत रेखा का वासी जो, ऐसे करके, और इसके बाद संस्कृत का भी श्लोक वगैरह देख लीजिएगा, गद्यांश को देख लीजिएगा, श्लोक भी देख लीजिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इनको भी देख लीजिए और इसके बाद सल्यूशन करना है आपको सारा। जीवन परिचय लिख के लाना है, जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ये बच्चों आप बस इन्हीं तीनों को याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी यही मिल जाएगा। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, सेम इधर ही तीनों को याद कर लीजिए, यही बच्चों पेपर में मिल जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तिका से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। श्लोक भी बच्चों आपको लिखना है 2 नंबर के लिए। अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी बच्चों 4 नंबर के लिए आया है, इसे भी करिए। और क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, वाराणसी से नद्या कुले स्थिता। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों हैं, आप इनके क्वेश्चन को सल्यूशन कर सकते हैं। और इसके बाद में 7 नंबर के लिए आपका निबंध जो आता है, बेरोजगारी समस्या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विद्यार्थी जीवन या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरी मेरे प्रिय कवि, विज्ञान की देन। ये बच्चों इतने टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा पेपर अगर आप करके अच्छे से तैयार होकर के चले जाते हैं, मेरी गारंटी कि आपका भैया बोर्ड पेपर में ना इसी से 50 नंबर इसी से ही आ जाएगा। आप बस इतने को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। और जैसे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया, आप एक एक क्वेश्चन का नोट ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।